जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, धर्म कथा गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। कार्तिक मास की पूर्णिमा की यह कथा जो भी व्यक्ति सुनता है उसके प्रत्येक जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं एवं कभी धन धान की कमी नहीं होती है। प्रिय भक्तजनों, इससे पहले कि आप कथा में भाव विभोर हो जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विधुनमाली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले, मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों पुत्र ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस पर ब्रह्मा जी से 3 अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिले और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाढ़ में नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैदानों ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकाक्ष के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विधुनमाली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुन भगवान शिव ने इस दानव का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवता से बनी। चंद्रमा और सूर्य के पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के चालक घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेष नाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाढ़ बने और बाढ़ की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर भगवान शिव खुद सवार हुए। भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही यह तीनों रथ एक सीध में आए, भगवान शिव ने बाढ़ छोड़ तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, इसलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाने लगा। इस प्रकार यह पूर्णिमा की कथा यहाँ संपन्न हुई। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय।